एक हरे भरे और विशालकाय जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया और कुक्कू नाम का एक कबूतर बहुत दिनों से रहते थे। वे दोनों हर दिन की तरह उस दिन भी दाने की तलाश में जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने से देखा कि एक बूढ़ा पक्षी बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा था। उस बूढ़े पक्षी को डरा और घबराया हुआ देख रानो ने कहा, अरे बाज भैया, क्या बात है, बहुत घबराए से लग रहे हो, क्या कोई शिकारी आपके पीछे पड़ा है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शिकारी मेरे पीछे नहीं है। क्या आपको भी उस चुड़ैल के बारे में पता नहीं है? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो किसी चुड़ैल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे चिड़िया बहन, इस जंगल में एक बहुत खतरनाक सरकटी चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर सबके सर काट लेती है। इसीलिए मैं जैसे ही यह खबर सुना, मेरी तो हवा निकल गई। मैंने सोचा जल्दी से सबको सावधान कर दूं। लेकिन रानो उस बूढ़े पक्षी की बातों को इग्नोर करते हुए दाने की तलाश में आगे बढ़ गई। एक दिन देर रात को सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे। तभी रानो को लगा कि कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। रानो नींद में ही उठकर झट से बैठ गई और सोचने लगी, कौन हो सकता है इतनी रात को? हो सकता है कि मुझे उस बूढ़े पक्षी की बातों का सुरता लगा हो। चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो फिर से आवाज देगा। ऐसा सोचकर रानो फिर से सो जाती है। रानो जब फिर से गहरी नींद में सो गई तो फिर से लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस बार रानो तुरंत अपना दरवाजा खोल कर देखा तो उसे बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। अरे यहाँ तो बाहर कोई दिख नहीं रहा है, आखिर दरवाजा खटखटाया तो किसने? इसका मतलब वो बूढ़ा पक्षी सही कह रहा था कि इस जंगल में एक सरकटी चुड़ैल आई है। मारे डर के रानो ने किसी तरह रात बिताई। सुबह होते ही वो अपने पड़ोसी पक्षियों के पास जाकर रात की घटना के बारे में सबसे बताया। उसकी बातें सुनकर पड़ोसी अन्य पक्षियों को यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर कुक्कू कबूतर ने कहा, रानो बहन, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम डरो मत, तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? देखना एक दिन जब तुम लोगों का भी दरवाजा खटखटाएगी, तब समझ में आएगा। ऐसा कहकर वो बेचारी चिड़िया निराश होकर अपने घर वापस लौट आती है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए। एक दिन कुक्कू कबूतर अपने बच्चों के साथ आराम से सो रहा था। गहरी नींद में सोते हुए कुक्कू कबूतर को ऐसा लगा कि जैसे कोई घर का दरवाजा खटखटा रहा हो। नींद में ही कुक्कू को रानो की वो सारी बातें याद आ गई। इतनी रात को दरवाजा खटखटाने वाला कौन हो सकता है? दरवाजा खोलकर मुझे देखना चाहिए। कुक्कू दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर उसे कोई नजर नहीं आया। कुक्कू फिर से दरवाजा बंद करके जैसे ही सोया, वही हरकत दोबारा फिर से शुरू हो गई। कुक्कू अब की बार दबे पांव जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा कि एक सरकटी चुड़ैल खड़ी है। कुक्कू मारे डर के दरवाजा बंद करके घोंसले में दुबक कर बैठ जाता है। माँ, क्या हुआ? कौन है बाहर जो दरवाजा खटखटा रहा था? कोई नहीं था बेटा, सो जाओ तुम। माँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। उस रात वो दोनों चाहकर भी सो नहीं पाए। सुबह होते ही कुक्कू अपने साथियों के पास जाकर वो सब कुछ बताया जो उसके साथ रात को हुआ था। अरे कुक्कू भैया, जब मैं कह रही थी कि इस जंगल में एक चुड़ैल आई है जो रात के समय लोगों को परेशान करती है, तो मेरी बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था ना? अब तो यकीन हो गया होगा। हाँ बहन, वो वाकई में बहुत खतरनाक चुड़ैल है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रही है। एक काम करो ना कुक्कू भैया, आज जंगल के सभी पक्षियों को सूचना दे दो कि आज से सभी लोग इकट्ठा ही रात में सोएंगे, वरना ये चुड़ैल बारी बारी से सबको खा जाएगी। रानो की बातों को सभी ने माना और वे सभी रात को एक साथ ही सोने लगे। सबको एक साथ देख चुड़ैल उस दिन से दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया और सभी पक्षी चैन की नींद सोने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति है। आप भी एक साथ रहिए, आपका भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।